फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने कटला रामलीला में रक्षित फार्मा पर छापेमारी कर 500 ml की 10 बोतल हैंड सैनिटाइजर डिसइंफेक्टेंट जब्त किया है। बैक्टोरब ब्लू नाम से उत्पाद उपलब्ध हुआ है, जो कि दमन स्थित रमन एंड बेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। वहीं छापेमारी के दौरान टीम को फार्म पर काफी खामियां मिली हैं, जिसके चलते ड्रग कंट्रोलर सुरेश चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने रक्षित फार्मा संचालक सहित कई अन्य कंपनियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। हमारे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दमन की कंपनी है रमन एंड बेल, जो दमन से बिलोंग करती है, उन्होंने डिसइंफेक्टेंट की आड़ में सैनिटाइजर को बेच रहे थे, जिसके अंदर हमने हमारे आदरणीय मीणा साहब कमिश्नर एफडी हरियाणा और श्री मनमोहन तनेजा जी असिस्टेंट कमिश्नर हरियाणा और श्री एनके आहूजा जी जो स्टेट अकाउंट हरियाणा के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें रमन शोरान जी सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर और हमने फूड एंड सप्लाई से मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट से सतबीर जी को भी साथ लिया और रक्षित फार्मा के ऊपर रेड की। हिसार के अंदर सूरज कटला के अंदर हमारे को 10 वहाँ बोतल मिली, जिसके अंदर ये दमन की जो मैंने कंपनी में उसके द्वारा बनाई गई थी और 10 से 500 ml की बोतल थी, जिसके ऊपर हमने एग्जामिन करने पे देखा तो उसमें उसके ऊपर लिखा था सर्जिकल हैंड डिसइंफेक्टेंट, सर्जिकल हैंड डिसइंफेक्टेंट क्लीनर। तो उसमें एमआरपी उन्होंने जो प्रिंट किया होता 630 रुपये है। अब इसमें हमने जब उसका लेबल के हिसाब देखा तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो लाइसेंस नहीं दिया हुआ था, उसके अंदर मेडिकल डिवाइसेस के अंदर एक अलग से लाइसेंस होता है, एमडीआर रूल 2017 के अंदर के लाइसेंस क्लेम किया होता। लेकिन यदि वो डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक दो अलग अलग कैटेगरी है, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट होता है जो नॉन लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज होता है, जो कि फर्श के ऊपर लगाते, पोंछा लगाते, दीवार के ऊपर क्लीन सेव करते। लेकिन जो एंटीसेप्टिक होता है, जो सैनिटाइजर जिस कैटेगरी के अंदर आता है, जो ड्रग की फॉर्म में आता है, वो एक लिविंग बीइंग है, जो हैंड के ऊपर हम काम यूज करते हैं। इट्स लेबल के ऊपर उसने लिखा हुआ था डिसइंफेक्टेंट, यदि डिसइंफेक्टेंट लिखा है और हैंड क्लीनर लिखा है तो हम वो सैनिटाइजर कैटेगरी के अंदर आता है। और सैनिटाइजर कैटेगरी के अंदर है तो ड्रग लाइसेंस चाहिए, ड्रग लाइसेंस पे नहीं लिखा हुआ था क्योंकि एमडीआर के अंदर बना हुआ था। और सेकेंडली जो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब नोटिफिकेशन लेटेस्ट की थी सैनिटाइजर के 13 मार्च को नोटिफिकेशन की थी कि उसके अंदर रेट फिक्स कर दिए थे। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर सैनिटाइजर 2 प्लाई 3 प्लाई मास्क को ले लिया गया था, जिसके अंदर रेट कोट किया था, गवर्नमेंट इंडिया नोटिफाई किया था 200 ml का रेट होगा जो 100 रुपये होगा एंड प्रोपोरेट है, उसी तरीके से उसी रेशियो के अंदर रेट डिवाइड होंगे। लेकिन इन्होंने डिसइंफेक्टेंट की आड़ में प्रिंट 630 रुपये करके सैनिटाइजर को ही बेचा जा रहा था। तो उसके हमने मौके पे सैंपलिंग कलेक्ट की, सैंपलिंग कलेक्ट करके इसमें हमने देखा, इसके परचेज रिकॉर्ड खंगाला, परचेज रिकॉर्ड इन्होंने दिया, मल्होत्रा ट्रेडर रोहतक का कोई परचेज रिकॉर्ड था, उसके ऊपर देखकर जो उन्होंने एमआरपी अंकित किया हुआ था, जो उन्होंने मल्होत्रा से परचेज किया था, उन्होंने 250 रुपये एमआरपी शो किया होता कंपनी का इंस्टीट्यूट 630 रुपये, वहाँ भी उसने फोटोमेंटी की हुई थी। और ये जो फार्मा रक्षित फार्मा जो इनके मालिक थी, इसका भी बिल देखा, इन्होंने एमआरपी जो बेचा 250 रुपये अंकित किया होता। नोइंगली जब इनको पता है कि लेबल क्लेम है, उसी लेबल 630 रुपये पकड़े, तो ये भी उस सिटिंग के तहत एमआरपी चेंज करें। मौके पे हमने सारा कब्जे में ले लिया, उसके सैंपल लिए, उसको अलग से हमने टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है, सारा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। और जो कंपनी के डायरेक्टर हैं मल्होत्रा डिस्ट्रीब्यूटर है, प्लस में रक्षित फार्मा, इनके खिलाफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की सेक्शन 3 के तहत, जो कि पुनिशेबल अंडर 7 है, उसके तहत मामला दर्ज करवाएगा। और आईपीसी के अन्य धाराओं के तहत धारा 34 है, आईपीसी 420 है और एनएस डिजास्टर मैनेजमेंट 188 है, इनके अंदर हमने हो गई है। पुलिस में वो करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, अप टू कंपनी लेवल तक छानबीन करेगी और इसमें देखेगी कहाँ कहाँ इन्होंने बेचा है और किस लाइसेंस के तहत बना है, कि एमडीआर का लाइसेंस भी है कि नहीं है, मैन्युफैक्चर लाइसेंस है कि नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जो हमारे जो मीणा साहब है, अशोक मीणा जी, उनके आदेशानुसार एफडी कमिश्नर है, और ये कार्रवाई जारी रहेगी। और भी हम सैंपलिंग कलेक्ट कर रहे हैं, इस टाइप की कोई गोरखधंधा ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। ना पुलिस ने मौके को गिरफ्तार नहीं की थी, एफआईआर लॉन्च कराई थी। एफआईआर लॉन्च के बाद पुलिस एसएचओ से विनोद कुमार है जो आईओ कर रहे हैं, उन्होंने जो मेरे नॉलेज में कल दबिश भी दी थी, लेकिन वो फॉर्म वाले का रेट बंद करके भाग गया था। ये इसके बारे में पुलिस दे सकते हैं, अभी तक मेरे नॉलेज में कोई ऐसा आया नहीं। माल तो कंपनी दमन से आता था, ये जो मैंने भी देखा दमनी, ये बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है जो और कई देशों में भी एक्सपोर्ट करी है। और ये दमन से परचेज हमने कब्जे में लिया है, रिकॉर्ड जो पुलिस को दिया है।
वो दमन की कंपनी ने बेचा, जो मैन्युफैक्चरर ने बेचा डायरेक्ट मल्होत्रा डिस्ट्रीब्यूटर को, मल्होत्रा ट्रेडर को, रोहतक वाले ने यहाँ बेचा है। पूरी चैन के खिलाफ जो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या मल्होत्रा वाले या इनके खिलाफ, सबके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया है।